नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे जिसने कई लोगों को सदियों से सोचने पर मजबूर किया है। क्या श्री कृष्ण आज भी हमारे बीच मौजूद हैं? इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं, उनके चमत्कारों और उनके आध्यात्मिक प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा नगरी में हुआ था। वे विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। कृष्ण का जीवन लीला, उनका बाल रूप, गोपियों के साथ उनकी रासलीला और महाभारत में उनकी भूमिका, सभी ने हमें अनगिनत प्रेरणाएं दी हैं। वे न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक अद्वितीय गुरु और मार्गदर्शक भी थे। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के संदेह और दुख को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का उपदेश दिया। गीता के उपदेश न केवल उस समय के लिए बल्कि आज के समय के लिए भी प्रासंगिक हैं। इसमें कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से हमें जीवन जीने की कला सिखाई गई है। हम सभी जानते हैं कि हम कलयुग में जी रहे हैं। कलयुग के प्रमुख लक्षणों में अधर्म का बढ़ना, सत्य का ह्रास और मानव मूल्यों का पतन शामिल है। आजकल लोग तनाव, अविश्वास और अशांति का सामना कर रहे हैं। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन हमें सही रास्ता दिखा सकता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं और उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग आज भी हमारे जीवन को प्रेरित करते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि श्री कृष्ण आज भी हमारे साथ हैं, बस हमें उन्हें अपने भीतर और अपने कर्मों में ढूंढना है। ध्यान और योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और श्री कृष्ण के करीब आ सकते हैं। कर्म, निस्वार्थ भाव से कर्म करना, फल की चिंता न करना श्री कृष्ण का प्रमुख उपदेश है। भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास रखना हमारे जीवन को सुखमय बना सकता है। सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना श्री कृष्ण की शिक्षा का मुख्य आधार है। बहुत से लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उपदेशों के माध्यम से अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखे हैं। आइए कुछ कहानियां और अनुभव सुनते हैं। एक व्यक्ति ने कठिनाई के समय में गीता के उपदेशों का पालन किया और सफलता प्राप्त की। यह कहानी है राजेश की, जो एक साधारण नौकरी पेशा व्यक्ति थे। एक दिन अचानक कंपनी ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। राजेश पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया। राजेश ने कई जगह नौकरी के लिए प्रयास किया, लेकिन हर जगह असफलता ही हाथ लगी। वे निराश हो गए और जीवन में आगे क्या करना है यह समझ नहीं पा रहे थे। ऐसे में उनके एक मित्र ने उन्हें भगवद गीता पढ़ने की सलाह दी। राजेश ने गीता का अध्ययन करना शुरू किया और एक श्लोक पर उनका ध्यान अटक गया। श्लोक: कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अनुवाद: तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म फल के हेतु मत बनो और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। इस श्लोक ने राजेश के जीवन को बदल दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे। उन्होंने मेहनत और समर्पण के साथ एक छोटी दुकान शुरू की। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी और दुकान चल पड़ी। राजेश ने न केवल अपनी दुकान को सफल बनाया बल्कि एक बड़े व्यवसाय में भी तब्दील कर दिया। आज वे एक सफल व्यापारी हैं और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी रहे हैं। राजेश का मानना है कि गीता के इस उपदेश ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाई के समय भी भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। एक महिला ने भक्ति योग के माध्यम से अपने जीवन में शांति और संतुष्टि पाई। यह कहानी है आराधना की, एक सामान्य नौकरी पेशा महिला की, जो अपने जीवन में संतुष्टि के लिए हमेशा तलाशती रहती थी। उन्हें दिन भर के कामों में अधिकारित होने का अधिक बोझ था। एक दिन उन्होंने भक्ति योग के बारे में सुना। वह समझने लगी कि भक्ति योग के माध्यम से आत्मिक शांति और संतुष्टि पाई जा सकती है। उन्होंने तुरंत इस योग का अध्ययन करना शुरू किया। आराधना ने प्रातःकाल में भक्ति योग की प्रार्थना और ध्यान का अभ्यास किया। वह भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा में गहराई से विश्वास करने लगी और उन्हें
अपने जीवन में प्रेम और शांति का अनुभव होने लगा। भक्ति योग के माध्यम से आराधना का मन और आत्मा शुद्ध हो गए। उन्होंने जीवन को एक नई दिशा दी, जिसमें उन्हें शांति, संतुष्टि और सकारात्मकता मिली। भक्ति योग ने आराधना को जीवन के सभी पहलुओं में सुख और संतोष का अनुभव कराया। यह हमें यह बताता है कि जीवन में शांति और संतुष्टि के लिए आत्मा की आवश्यकता होती है। दोस्तों, भक्ति योग के माध्यम से आत्मा को परिशुद्ध करने से हम अपने जीवन में सच्ची खुशियों को प्राप्त कर सकते हैं। एक भक्त की कहानी जिसने कृष्ण की भक्ति से अपने जीवन की दिशा बदली। यह कहानी है रामनाथ की, एक साधारण ग्रामीण जो अपने परिवार के साथ गरीबी में जी रहे थे। उनका जीवन संघर्ष से भरा था, लेकिन उनकी आत्मा में कोई शांति नहीं थी। एक दिन रामनाथ ने एक साधु से मिला जो कृष्ण भक्ति के विषय में बात कर रहे थे। उनके वचनों ने रामनाथ को उस आत्मा की खोज में प्रेरित किया जो वे इतनी देर से ढूंढ रहे थे। रामनाथ ने निश्चित किया कि वह कृष्ण भक्ति में अपना सारा समय और ऊर्जा लगाएंगे। उन्होंने हर दिन भगवान का नाम सिमरण किया, भजन सुना और सेवा की। कृष्ण भक्ति के माध्यम से रामनाथ का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उनके दिल में प्रेम और शांति का आभास होने लगा और उन्होंने समृद्धि का सही मायने जान लिया। रामनाथ ने अपने जीवन को भक्ति और सेवा में समर्पित कर दिया। वे गरीबों की सेवा करते, भजन कीर्तन में लीन रहते और सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करते। रामनाथ की कहानी हमें यह सिखाती है कि कृष्ण भक्ति का अत्यंत महत्व है। यह हमें असली सुख और आनंद का स्रोत प्रदान करता है, जो वास्तविक धन और समृद्धि होता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण आज भी हमारे साथ हैं। वे हमारी आत्मा में, हमारे कर्मों में और हमारे विचारों में बसे हुए हैं। हमें बस अपने मन को शांत करना है और उन्हें अपने भीतर महसूस करना है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज में भी महत्वपूर्ण हैं। उनके द्वारा दिए गए सत्य, धर्म और करुणा के उपदेश हमें एक बेहतर समाज की स्थापना में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी द्वापर युग में थीं। कलयुग में भी उनकी भक्ति और उपदेश हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। हमें बस उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन में अपनाना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।